यह कहानी है बहादुरपुरा गांव की, जहां रोहिणी अपनी मां मोनी के साथ रहती थी। रोहिणी के पति का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे। घर चलाने के लिए मोनी को दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता था। रोहिणी का रंग काला था, जिसकी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। जैसे ही वह स्कूल जाती, उसका सभी मजाक उड़ाते थे। रोहिणी को बहुत बुरा लगता था और वह इन सभी चीजों के कारण काफी दुखी रहती थी। फिर ऐसे ही चलता रहा। उसकी माँ मोनी रोहिणी से कहती है, बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है किचन में, तुम खाकर स्कूल चले जाना। और हाँ, भूखे पेट तो स्कूल जाना ही मत, क्योंकि भूखे पेट घर से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं होती। रोहिणी अपनी माँ से कहती है, आप चिंता क्यों करती हो माँ, मैं खाना खाकर ही स्कूल जाऊंगी। रोहिणी खाना खाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल जाते वक्त उसे रास्ते में उसकी एक दोस्त मिलती है और वह उससे कहती है, अरे कनिका, आज तुम स्कूल लेट से क्यों जा रही हो? तुम तो हमेशा जल्दी स्कूल पहुंच जाती हो। वह गुस्से से बोलती है, अबे हट काली क्वालिटी, मैंने तुझसे बात की है क्या? मेरा रास्ता छोड़, और वैसे भी मैं तेरे साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। तू पैदल मेरे पीछे पीछे आना और मेरे साथ मत आना, वरना स्कूल में बच्चे तेरे साथ मुझे देखकर हंसेंगे। कनिका की बात सुनकर रोहिणी जोर जोर से रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, तूने मुझे काला क्यों बनाया? मेरा रंग काला है, इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर वह धीरे धीरे चलते चलते स्कूल पहुंच जाती है। रोहिणी क्लास में बैठी होती है। फिर उसकी क्लास की सबसे बदमाश लड़की उसके पास आती है। उसका बाल खींचते हुए बोलती है, अरे काली कलूटी, तेरा रंग इतना काला है, लेकिन तेरे बाल बहुत मजबूत हैं। इतना खींचने के बाद भी तेरे बाल नहीं टूटे। देखो, ऐसा मत करो, मुझे दर्द होता है, नहीं तो मैं टीचर से शिकायत कर दूंगी। और वह जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम शिकायत करोगी मेरे टीचर से? तुम्हें रोका किसने है? और तभी क्लास में टीचर आ जाती है और रोहिणी को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं आते आते गिर गई थी और मुझे चोट लग गई, इसीलिए मैं रो रही थी। और अगर वो उस लड़की की बात बता देती तो जाहिर सी बात है कि मैडम उससे पीटती। छुट्टी होने के बाद सही बच्चे जब घर जा रहे थे, रोहिणी की दोस्त उसे फिर से परेशान करने लगती है और उसके मुंह पर कीचड़ लपेट देती है। तभी वह एक नदी के किनारे पहुंचती है और अपनी परछाई देखकर कहती है, मैं सही में बहुत बुरी हूँ, मेरी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी कारण सभी लोग उससे नफरत करते हैं। तभी उसके हाथ में एक चमकती हुई बालियां आ जाती है और वो बालियां देखकर हैरान होती है और कहती है, यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं है, फिर ये बालियां कैसे आ गई यहाँ पर? जब उसे कोई नहीं दिखता तो वह बालियां लेकर घर आ जाती है और वह बालियां पहनकर आईना के सामने बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, काश मैं भी सुंदर होती तो ये बालियां मुझ पर कितनी अच्छी लगती। फिर अचानक एक जादुई सी रोशनी निकलती है और रोहिणी अचानक से गोरी हो जाती है। खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये सब वो जादुई बाली का कमाल था। दरवाजे में कोई आवाज देता है। एक बूढ़ी औरत उससे खाना मांगती है। घर में बचा हुआ खाना वह उसे खिलाती है। वह बूढ़ी औरत कोई नहीं बल्कि एक परी थी। रोहिणी, ये जादुई बालियां मैंने ही नदी में फेंकी थी ताकि तुम इसे पहनो और तुम खुश हो जाओ। और इस तरह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की मजेदार कहानी आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।